हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि x y z समीकरण निकाय साइन 3 थीटा x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 कॉस 2 थीटा x प्लस 4y प्लस 3z बराबर 0 2x प्लस 7y प्लस 7z बराबर 0 का एक अशून्य हल हो तो थीटा का मान है। और विकल्प दिए गए हैं ए बी सी और डी। और इन चार विकल्पों में से आपको सही विकल्पों का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। मुख्य अवधारणा, प्रश्न में जो कहा गया है उस बात को यदि हम समझें तो उसको हम एक उदाहरण से या फिर एक मानक रूप से हम समझते हैं कि यदि हमें कोई समीकरण निकाय दिया जाता है a1x b1y c1z और बराबर मान लीजिए 0 है। दूसरा है a2x b2y c2z बराबर 0। तीसरा है a3x b3y c3z बराबर 0। इस समीकरण निकाय को यदि आप हल करोगे तो सामान्य विधि से इसका उत्तर कितना आएगा बच्चों? 0 ही आएगा। परंतु यदि हमें इसका अशून्य हल प्राप्त करना है तो इसका अशून्य हल प्राप्त करने के लिए जो हम विधि अपनाते हैं वो होती है, जब एक्स वाई जेड के गुणांकों का जो सारणिक बनाएंगे वो सारणिक किसके बराबर कर देंगे? हम 0 के बराबर कर देंगे। तो उससे हमें अशून्य हल की स्थिति पता लग जाएगी। तो बात समझ में आ गई होगी। यदि आप इसको सामान्य विधि से हल करेंगे तो एक्स वाई जेड के मान आपको 0 0 0 ही मिलेंगे बच्चों। परंतु यदि आपको इसके अशून्य हल प्राप्त करना है तो एक्स वाई जेड के गुणांकों के सारणिक को 0 के बराबर करने से आपको अशून्य हल वाली स्थिति का पता लग जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप समझें। अर्थात यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि अशून्य हल के लिए, अशून्य हल के लिए लिए जो इसकी सारणिक बनाओगे आप वो किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। तो ये बात आप इस प्रश्न के लिए याद रख सकते हैं। आइए अब हम प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न में हमें समीकरण निकाय दिया गया है तो उसी की बात करते हैं। हमें समीकरण निकाय दिया गया है साइन 3 थीटा और गुणा में कितना है? एक्स। ये साइन 3 थीटा दिया गया है, यहां पर लिख लेते हैं इसको साइन 3 थीटा एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0। उसके बाद है कॉस 2 थीटा, इसके भी गुणा में है एक्स प्लस का 4y प्लस का 3z बराबर 0। उसके बाद है 2x प्लस का 7y प्लस का 7z बराबर 0 के अशून्य हल के लिए, के अशून्य हल के लिए इसमें एक्स वाई जेड के गुणांकों की सारणी को हम 0 के बराबर कर देंगे। तो यहां बना देता हूं मैं इसकी सारणी। सबसे पहले क्या बनेगा? साइन 3 थीटा, ये लिखा गया है एक्स में, -1 और +1, यहाँ -1 +1। उसके बाद है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, यहाँ पर है 4 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर हो गया 3। उसके बाद है 2 7 7, 2 7 7 और बराबर कितना कर देंगे? 0। अब इसको पहली पंक्ति से इसका प्रसरण कर दीजिए। तो ये होगा sin 3 थीटा, sin 3 थीटा। यहाँ कोष्टक में आ जाएगा, 4 को 7 से गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 28, 7 को 3 से गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 21। उसके बाद प्लस का 1। अब इसकी सीध में पंक्ति और स्तंभ को हटाइए तो ये होगा 7 cos 2 थीटा, 7 cos 2 थीटा। उसके बाद 2 को 3 से गुणा कर लेंगे। देखो ये पंक्ति और स्तंभ हटाएंगे तो 7 को तो कर लिया, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -6। उसके बाद प्लस का 1, ये भी हटा देंगे। 7 को cos 2 थीटा से गुणा करेंगे तो ये होगा 7 cos 2 थीटा और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो -8 और बराबर कितना होगा? 0। आगे हल कर लेते हैं। तो ये 28 में से 21 को घटाएंगे तो बचेगा कितना? 7। तो ये होगा 7 साइन 3 थीटा प्लस का 7 cos 2 थीटा माइनस का 6
प्लस का 7 कॉस 2 थीटा और माइनस का 8 बराबर 0। यहां पर हो जाएगा 7 साइन 3 थीटा, 7 और 7 हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 14 कॉस 2 थीटा, 6 और 8 भी हो जाएगा माइनस का 14 बराबर 0। इसको 7 से भाग लगा सकते हो आप, तो ये हो जाएगा साइन 3 थीटा प्लस का 2 कॉस 2 थीटा माइनस का 2 बराबर 0। साइन 3 थीटा का सूत्र लिख लेते हैं। साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन की घात 3 थीटा प्लस का 2 कॉस 2 थीटा का मान साइन के रूप में अगर रखना है तो ये होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 बराबर 0। आगे हल कर लेते हैं। ये होगा 3 साइन 3 थीटा साइन थीटा माइनस का 4 साइन की घात 3 थीटा, ये होगा प्लस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ पर सबसे आगे लिख लेता हूं मैं माइनस 4 साइन क्यूब थीटा को, उसके बाद माइनस का 4 यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद 2 से तो 2 कट ही गया है, ये होगा प्लस का 3 साइन थीटा बराबर 0। यहाँ से साइन थीटा को कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ से माइनस का साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा प्लस का 4 साइन थीटा होगा, उसके बाद यहाँ माइनस का 3 बच जाएगा, तो ये होगा माइनस का 3 और बराबर हो जाएगा 0। क्या था ये? माइनस का 3 था। अब साइन थीटा की तुलना 0 से करी जा सकती है, तो माइनस का साइन थीटा, अभी तो तुलना करने से पहले इसके गुणनखंड कर लेते हैं, फिर एक साथ ही तुलना कर लेंगे, ठीक है। तो ये 4 का गुणा 3 में करोगे तो -12 चाहिए, गुणनखंड करना है इसके, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का इसको लिख लेंगे 6 साइन थीटा माइनस का 2 साइन थीटा माइनस का 3 बराबर 0। फिर से माइनस का साइन थीटा, यहां से हम क्या करते हैं, 2 साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ होगा 2 साइन थीटा और प्लस का मिलेगा 3, यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा 2 साइन थीटा प्लस का 3, कोष्टक को बंद कर देते हैं। फिर से लिखेंगे माइनस का साइन थीटा, दूसरा गुणनखंड आ जाएगा 2 साइन थीटा प्लस का 3, एक और आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस का 1 बराबर 0। सभी की तुलना अलग अलग जीरो से करी जा सकती है। सबसे पहले लिखेंगे हम माइनस का साइन थीटा बराबर 0, दूसरा लिखेंगे 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0, तीसरा लिखेंगे 2 साइन थीटा प्लस का 3 बराबर 0। तो यहां से हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 0, यहां से साइन थीटा बराबर 1/2 और यहां से साइन थीटा बराबर -3/2। -3/2, ये तो -1 से कम आ गया, इसका अर्थ क्या हुआ, ये तो अमान्य है, तो ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास, संभव नहीं है, संभव नहीं है।
तो ये संभव नहीं है, दो मान है, इन दोनों मानों को लेके हल करते हैं। तो साइन थीटा बराबर 0, या यहाँ पर लिख लेंगे हम साइन थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा बराबर 1/2। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर हम इसे लिख लेंगे साइन 0, या यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा बराबर, ये हो जाएगा साइन, और 1/2 कब होता है, ये होता है पाई/6 पर, 30 डिग्री पर। अब हम दोनों के लिए इनके व्यापक हल या फिर सामान्य हल लिख सकते हैं। यहाँ लिख लेता हूं मैं इसका सामान्य हल। सामान्य हल, सामान्य हल क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा थीटा बराबर एन पाई, उसके बाद प्लस माइनस 1 की घात n, और किससे गुणा हो जाएगा, 0 से। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो गया हमारे पास, एन पाई हो गया। उसके बाद या इसका भी सामान्य हल लिख लेते हैं। सामान्य हल, तो सामान्य हल क्या होगा, यहाँ से देखिए थीटा बराबर, ये भी हो जाएगा एन पाई, उसके बाद प्लस माइनस 1 की घात n, और यहाँ पर हो जाएगा पाई/6। दोनों ही स्थिति में n जो होगा कोई भी एक पूर्णांक हो सकता है, यहाँ पर भी n कोई भी एक पूर्णांक हो सकता है। अब हम चाहें तो ये जो सूत्र है, मैं इस सूत्र को यहाँ लिख देता हूँ। भाई सूत्र हमने कौन सा लगाया है यहाँ पर, सूत्र जो हमने लगाया है ये है साइन अल्फा बराबर, यदि साइन थीटा होता है तो अल्फा बराबर होता है एन पाई प्लस -1 की घात n थीटा। ये व्यापक हल का सूत्र है, और एन बिलोंग्स टू यहाँ पर जेड होता है। इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब हम चलते हैं विकल्प की तरफ, कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो विकल्प की बात करें तो एन पाई हमारा उत्तर आ रहा है, अर्थात ये विकल्प हमारा सही विकल्प होगा, बाकी विकल्प हमारे गलत हो जाएंगे। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।